पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त कितनी तेजी से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम में इस वक्त वोटिंग चल रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर ले, जहां पर 18% मतदान हुआ और 16% बिजनौर में, कैराना जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, जहां से इकरा हसन इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है, यहां पर 17% मतदान हो चुका है। सहारनपुर की बात की जाए, सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में 15%, नगीना में 17% और पीलीभीत में 18% वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, कैराना में 17, पीलीभीत में 18, रामपुर में 15%, तो मुरादाबाद में 14% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर, जहां से संजीव बालियान उम्मीदवार हैं, 15% मतदान हुआ है। सहारनपुर की बात कर ले, जहां से इमरान मसूद इंडिया अलायंस के चेहरे हैं, यहां पर 21% वोटिंग हो चुकी है। ये वो इलाके आपके सामने हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 50% की है। ये उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपके सामने रखा। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की भी। पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? अगर ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें तो ओवरऑल स्टेट में फर्स्ट फेज में, चलिए पश्चिम बंगाल से पहले बिहार की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फेज में बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग चल रही है और चारों सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 के चुनावों को जरा याद करें तो ये चारों सीट यानी कि औरंगाबाद, जमुई, गया और नवादा, इन चारों सीट पर एनडीए का परचम था। इस बार मुकेश सैनी के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त यहाँ पर प्रचार किया। क्या यहाँ पर माहौल बदला है या नहीं? लेकिन वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 14, 13, 12% मतदान इन 3 इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 के चुनाव में जबरदस्त रहा। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे, उसने बीजेपी का सिक्का और बुलंद कर दिया, इसे और चमका दिया। इस बार मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा बालाघाट में, जहां पर 22% वोटिंग हो चुकी है, जबकि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की बात करें, जहां से नकुलनाथ चुनावी मैदान में है, यहां पर 20% मतदान हुआ है। जबलपुर में 17% वोट डाले गए हैं। मंडला की बात करें 21%, शहडोल में 20% और सीधी में 19% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल और सीधी के बाद अब आपको लिए चलती हूँ पश्चिम बंगाल में, ममता के गढ़ में। क्या ममता अपना गढ़ बचा पाएंगी या फिर बीजेपी ने यहाँ पर सेंधमारी कर ली है? 3 सीटों पर जहां पर आज मतदान जारी है, बड़ी तेज रफ्तार के साथ मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। अलीपुर द्वार में आप देखिए 20% मतदान हो चुका है। कूच बिहार, जहां से आज सुबह हिंसा की तस्वीर सामने आई, वहां पर 19% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं जलपाईगुड़ी की बात करें, यहां पर 18% मत पड़ चुके हैं। तो अलीपुर द्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी की बात हमने की। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैराना की बात, जहां पर फाइट जबरदस्त है। मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी की ओर से प्रदीप चौधरी मैदान में हैं, तो हसन परिवार, जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल लीगेसी है, वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन परिवार के नेता, यहां से एक युवा चेहरा दिया गया है इंडिया अलायंस की ओर से। बीएसपी की ओर से शिवपाल सिंह मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कैराना की बात करें, जहां पर करीब 5.5 लाख मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, 2.5 लाख दलित वोटर हैं और 3 लाख जाट और ठाकुर वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल बीजेपी की रणनीति ये है, वो ये जानते हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट उनके पास कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इससे लेकर तो संशय बना ही रहता है, क्योंकि इकरा हसन सपा की ओर से उम्मीदवार है। लेकिन इसके बाद जितने वोटर बचते हैं, चाहे उसमें दलित को आप जोड़ लें, उसमें ओबीसी को जोड़ लें, आप उसमें सवर्ण को जोड़ लें, राजपूतों को जोड़ लें, इन सभी वोटर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश बीजेपी की है। तो 5 लाख मुस्लिम मतदाता की बात करें हम, 2.5 लाख दलित, 3 लाख के करीब जाट और ठाकुर वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। तो इकरा हसन का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां की जनता के मन में क्या है वो भी आप सुने। मैं इस समय मौजूद हूँ कैराना में। पश्चिमी यूपी की 8 जो सीटें हैं, लगभग 1700 पोलिंग बूथ है। अगर बात करी जाए कैराना के पूरे इलाके में, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, देखिए किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है। 5 साल में कुछ बदलाव देखा आपने? है जी, हाँ बदलाव देखा। महंगी जो महंगाई थी
2 रुपए की चीज मतलब कि 100 रुपए की हो रही है मामला। बस गरीब आदमी का जीना है। तो ये बताइए कौन सा नेता है जो पसंद है आपको? इकरा हसन। क्या नाम है मैम? सुमन है जी। सुभाना? सुमन सुमन सुमन। सुमन 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 जी, ये बताइए महिलाएं 5 साल में कुछ बदलाव देखा या नहीं देखा? हाँ, बदलाव तो हो रहा है वैसा बहुत। क्या बदलाव देखा? घर भी पक्के बना दिए और मतलब वो सुविधा भी हो रही है और राशन फ्री मिल रहा है। बहुत अच्छा हिसाब से चल रहा है, कोई बदमाशी भी नहीं है। बुजुर्ग होकर के यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज वोट देने सबको निकलना चाहिए? सबको निकलना चाहिए, सबको वोट देने के लिए सबको निकलना चाहिए। नेता कौन पसंद है आपको? मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद है? उन्होंने नाच खुलाया, साल के साल नाच खुला दिया। हाँ, साल के साल नाच खुलाया। और भाई उन्होंने जो भी दिए, चावल दिए, गेहूं दिए। हमारे यहाँ तो सुकून है। 10 साल से जब से मोदी के वो है दौर, जब से बिल्कुल से गुंडागर्दी खूंटे में टक जाए, बिल्कुल ही अलग है। अब सही है, बिल्कुल ही गरीबी आदमी सही जी रहे क्या जिंदगी। बदलाव देखे आपने? बहुत सही बदलाव है जी। इस टाइम गुंडागर्दी नहीं है। गरीब को पहले भी परेशानी थी, दादागिरी का वो है नहीं। अब मोल सही है अभी तक तो। आगे का पता नहीं कैसा रह सकता है, कैसा नहीं हो। तो किसकी गारंटी पर भरोसा है? वो भरोसा तो उसको पढ़ा लिख के देखो। लेकिन मोदी ने काम, पे भरोसा। मोदी जी वैसे काम सही ले रहे बिल्कुल। किन मुद्दों पे बदलाव देखा? क्या काम चाहिए, क्या काम हुआ है? सही हो रहा जी काम तो। काम सही हो रहा है जी। और कुछ 5 साल में बदलाव देखा आपने? पर्सन क्या जी? बदलाव कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बदलाव? हाँ जी, अच्छा ही है। तो आपने देखा, चाहे वो बुर्का नशी महिला हो या फिर वो टोपी लगाए हुए मुस्लिम सज्जन हो, वो ये कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है और ये बदलाव होते हुए उन्होंने महसूस किया है।